इमरान खान ने अपने कारकुनों से यह कह दिया है कि आप तैयारी पकड़ लें, अनकरीब मैं कॉल दूंगा और उसके बाद हम जेलें भर देंगे। यानी उनकी एक तहरीक है जिसको वो कहते हैं जेल भरो तहरीक। ये एक नई टर्म नहीं है, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त इस किस्म की तहरीकें चलती होती थी और सबसे पहली जो तहरीक थी वो महात्मा गांधी ने इंडिया के अंदर मुतारफ़ करवाई थी और उन्होंने कहा था कि आए हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं बड़े लेवल पर और उसके बाद हम जेलें भर देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून तोड़ना शुरू कर दिया था और उसके बाद ज़ाहिर जेल चले गए थे और बड़ी लेवल पे इंडिया के अंदर उस वक्त गिरफ्तारियां हुई थी और बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत अरसा जेलों के अंदर गुजारा। लेकिन उस तहरीक में याद रखिएगा कि जो पहले विक्टिम थे जेल जाने वाले उसमें महात्मा गांधी शामिल थे। महात्मा गांधी पहले आदमी थे जो खुद जेल गए और उसके बाद नेहरू साहब वो भी जेल गए और उसके बाद बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर थे वो सब के सब जेल चले गए थे और उसके बाद फिर आम आदमी की बारी आई। लेकिन जो इमरान खान साहब की तहरीक है, मुझे इसमें यूं महसूस होता है कि इसमें इमरान खान साहब जेल नहीं जाना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनके लीडर्स और इनके कारकुन और इनके टाइगर्स वो सब जेल चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनकी बाकी ज़िंदगी जमान पार्क में गुजरे या फिर बनी गाला में गुजरे। खुद वो ज़ाहिर है बीमार हैं और उनकी टांग पे ऊपर आज भी प्लस्तर चढ़ा हुआ है, तो वो प्लस्तर के साथ वो जेल नहीं जाना चाहते। तो मेरा ख्याल ये है कि जब वो ऐलान करेंगे, जब वो कॉल देंगे और उसके बाद वो सब लोगों से दरख्वास्त करेंगे चलो कोई ना कोई कानून तोड़ो और उसके बाद जेलें भर दो। लेकिन फिर सवाल वही होगा कि ये जेल भरो तहरीक कैसी तहरीक होगी जिसमें इमरान खान साहब शामिल ही होंगे, जिसमें लीडर होगा ही नहीं। तो अगर आप लीडर हैं तो मेरा ख्याल है सबसे पहले ये गिरफ्तारी ज़मान पाक से इमरान खान साहब की होनी चाहिए, या उन्हें चाहिए कि वो जो ज़मानत है अपनी वो मनसूख करके उसके बाद गवर्नमेंट से कहेंगे ठीक है जी मैंने ज़मानत अपनी मनसूख करवा दी, अब मुझे आप गिरफ्तार करें, जिस जेल में आप डालना चाहते हैं डाल दें। और उसके बाद फिर हो सकता है वर्कर से कहा जाए कि ठीक है जी मैं तो जेल चला गया हूँ, अब आप भी मेरी पैरवी करते हुए जेलों में आ जाएं। अब सवाल यह है कि अगर वर्कर्स जेलों में ना गए या उन्होंने जेल भरो तहरीक का साथ ना दिया तो फिर इमरान खान साहब कहाँ पे स्टैंड करेंगे, पॉलिटिकली कहाँ स्टैंड करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं ज़ाहिर है आज के वीलॉग में डिस्कस भी करूँगा। क्योंकि इससे पहले जब आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब जेल के अंदर थे और उनकी ज़मानत होनी थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को कॉल दी थी, बल्कि अपने कारकुनों से अपने लीडर से कहा था कि शहबाज गिल जब बाहर आएँ तो उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होना चाहिए। लेकिन शहबाज गिल साहब बाहर भी आए और किसी जगह पे कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, ना कारकुन निकले, ना अवाम निकली, ना इनके लीडर्स गए। और आज भी शहबाज गिल साहब ये गिला करते हैं कि मेरे आने पे किसी ने कोई इस्तकबाल नहीं किया था मेरा। और इसके साथ साथ आपको शेख रशीद साहब का जो अंजाम है वो भी आपके सामने है कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा, क्या कहा था उन्होंने कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो पूरा पिंडी बंद हो जाएगा। मैं कॉल दूंगा और मरी रोड ब्लॉक कर दूंगा, उम्र के इस हिस्से में मुझे तंग ना किया जाए, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी। लेकिन अब ज़ाहिर शेख रशीद साहब गिरफ्तार भी हुए, शेख रशीद साहब को बार बार अदालतों में भी लाया गया और वहाँ पे उनको ज़ाहिर धक्के भी पड़े, उनको ठुड्डे भी लगे और उसके बाद वो एक पुलिस एहलकार के गले लग के वो रोते भी रहे। पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब को अगर धक्का लगा या उनको ठुड्डा लगा तो बहुत बुरी बात, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। एक ऑनरेबल आदमी, 16 मरतबा वो वज़ीर रहा और पिंडी के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा अरूज देखा शेख रशीद ने। आज उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था और अगर किसी ने उनको धक्का दिया तो फिर जानबूझ के दिया गया, अगर किसी पुलिस एहलकार ने दिया तो तब भी जानबूझ के दिया। मेरा ख्याल है कोई पुराने ग्रीवेंसेस हो सकते हैं किसी पुलिस एहलकार के कि उन्होंने देखा कि इस वक्त बुरा वक्त है उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा एक धक्का हम भी लगा देते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है शेख रशीद साहब को अपना सारा रूज याद आ गया होगा, फिर उसके बाद ज़ाहिर है उनकी आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंसान को तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाए, दुश्मन को भी बचाए। तो ये शेख रशीद साहब का देख लीजिएगा, शेख रशीद साहब के साथ जो कुछ हुआ वो, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिंडी बंद हो जाएगा। आप देख लें कि शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी में पिंडी के अंदर एक मोहल्ला भी बंद नहीं हुआ, पूरा शहर तो बड़ी दूर की बात है। तो जब शेख रशीद साहब के लिए रावलपिंडी बंद नहीं हुआ तो मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब के लिए पूरा पाकिस्तान कहाँ बंद होगा, या मियाँवाली कहाँ बंद होगा, या बनी गाला कहाँ बंद होगा, या लाहौर कहाँ बंद होगा? ये ज़हन में रखिएगा कि ये हमारा ज़ोम होता है सिर्फ कि जब हम बाहर निकलेंगे या हमारे ऊपर कोई अफ्ताद पड़ेगी तो लोग फांसियां ले लेंगे, लोग अपने आप को आग लगा देंगे, लोग जेलों के दरवाजे खोल के, किवाड़ खोल के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर खुद को लॉक कर लेंगे और बाकी ज़िंदगी चक्की पीसते रहेंगे अपने लीडर के लिए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ये याद रखें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी कहा था ना कि जब मैं मरूंगा या मुझे फांसी दी जाएगी तो हिमालय रोएगा,
भुट्टो साहब को फांसी होगी, लेकिन हमालिया की आंखों में आंसू नहीं आए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली पार्टी है पाकिस्तान में कि जिसके लीडर के लिए लोगों ने अपने आप को आग भी लगाई थी, लेकिन कितने लोग थे? आप 3-4 लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आपको लोग नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली थी। और उसके बाद आप देख लें कि यह भी कहा गया था कि लोग कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कितने लोगों ने कोड़े खाए? और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, उसके लीडर सारे भाग गए यहाँ से, दूसरे मुल्कों के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहे। और उसके बाद उस वक्त वापस आए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई और जनरल ज़ियाउल हक साहब शहीद हो गए या इंतकाल कर गए या दुनिया से चले गए। तो ये हकीकतें हैं, याद रखिएगा, इस मुल्क की ये हकीकतें हैं। लोग आपको वोट तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर उस शक्ल में कि जब आप अपने घर में बैठे हों, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हो कि जनाब आप सब बाहर निकलें और बाहर निकल के जेल चले जाएं, तो लोग कैसे जाएंगे? अच्छा, इसमें यह भी ज़हन में रखें कि जेल में जाने के लिए आपका मुजरिम होना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर से निकल के किसी जेल के सामने खड़े हो के कहें, ओए जेलर मैं आ गया हूँ, खोलो गेट। उसके बाद जेलर मस्कीन सी शक्ल बना के आए, ताला खोले, आप अंदर घुसें और फिर वो अंदर से ताला लगा दे और उससे कहेंगे ले हजूर जेल आपके लिए खुल गई। ऐसा मुमकिन नहीं होता। जेल जाने के लिए आपका जुर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लेने के लिए आपको अदालत लेके जाती है। उसके बाद अदालत अगर आपको जुडिशल रिमांड दे तो फिर आपको जेल भेजा जाता है। और अगर आपका फिजिकल रिमांड हो जाए तो फिर ज़ाहिर आप थाने रहते हैं और बाकी हवालात के अंदर आपकी ठीक ठाक चित्रोल भी होती है, क्योंकि पुलिस बड़ी जालिम है इस मामले में। तो ये सारा एक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर से उठेंगे और उसके बाद जेल चले जाएंगे। आपका जुर्म करना ज़रूरी है। अब एक सवाल ये है कि जब आप जुर्म कर देंगे और जब आपको सज़ा हो जाएगी तो इसके बाद ना आप सरकारी मुलाजमत कर सकते हैं, मुजरम आदमी सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता, ना ही आप को पेपर्स दे सकते हैं। पर्चे देना, पेपर्स देना, इम्तिहान देना भी इतना आसान काम नहीं होता मुजरमों के लिए। और इलेक्शन तो आप लड़ ही नहीं सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप ने कोई जुर्म किया और आपको सज़ा होगी तो उसके बाद आप किसी इलेक्शन में भी खड़े हो सकेंगे। तो एक शख्स जो MP है या एक शख्स जो MNA या एक शख्स जो सेनेटर है, मुझे ये बताइएगा कि क्यों वो ऐसा जुर्म करके अपने आप को सज़ा दिलवा के डी सीट हो जाएगा या बाकी ज़िंदगी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो ये एक ऐसा घाटे का सौदा है जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई MNA MPA या सेनेटर ये हरकत करेगा। और नौजवान जो है वो भी क्यों करेंगे, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो इसके बाद उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी इसकी। वो पूरी ज़िंदगी के लिए किसी सरकारी मुलाजमत के लिए अहल नहीं रहेंगे। तो कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? और रिस्क भी इस शक्ल में कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में बैठे रहेंगे या फिर बनी गाला में बैठे रहेंगे और लोग जेलों की तरफ दौड़ते जाएंगे और जुर्म करते जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? तो मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब लगता है कि आपने खुद ही ऐलान कर दिया कि अब हम जेलें भर देंगे। भाई कैसे भर दोगे? आखिर कोई ना कोई आपके जहन में विजन होगा ना, कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी। वो प्लानिंग कहाँ है इमरान खान साहब? कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इससे पहले वो पूरे पाकिस्तान का समंदर, अवामी समंदर, उसको सड़कों पे लाना चाहते थे, या वो 25 मई को जिस तरह उन्होंने एक समंदर लेके आए थे, या जो 26 नवंबर को उन्होंने एक समंदर लाना था, या फिर उनका ख्याल ये था कि जब वो 2 सूबों की गवर्नमेंट तोड़ेंगे तो उसके बाद जो आवाम सड़कों पे आएंगे। कहीं इस किस्म का कोई प्लान ना हो कि आपने कह दिया और इसके बाद वो नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, उससे अगली स्टेज पे जाएंगे, एक और गेंद फेंकेंगे। तो मेरा ख्याल ये जेल भरो जो तहरीक है, इसके अंदर मुझे दम नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आप करेंगे तो इसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे। क्योंकि दूसरी तरफ से PDM भी बड़ी तैयार बैठी है कि जो लोग इनके काबू आ जाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब उनके साथ वो सलूक करेंगे जो कल चौधरी साहबान के घर के अंदर हुआ। गो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, उनके घर के ऊपर सीढ़ियाँ लगा के पुलिस को अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जब आप पुली करेंगे, लोगों को सुर्ख रुमाल दिखाएंगे, तो ज़ाहिर है लोग भी तो रिएक्ट करेंगे। लोग रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। इमरान खान साहब ने NA 193 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और इन्होंने कागजात भी जमा करवा दिए थे। और इसके साथ साथ ये जो पहले ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असम्बली के 33 हलकों में, इसके बारे में इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि वो तमाम हलकों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे। और PDM ज़ाहिर है वो PDM ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। तो अब इमरान खान साहब ने NA 193 से अपने कागजात वापस ले लिए और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मैं जो बाकी 32 हलके हैं उनमें से भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब वो तमाम लोग जिनके हलके छीन लिए गए थे या जिनके इस्तीफे कबूल हुए थे, अब वो लोग दोबारा अपने हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे।
अब सवाल ये कि इमरान खान साहब ने NA 193 से कागजात वापस क्यों लिए और वो बाकी हलकों में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो टेरियन का केस है, टेरियन खान का केस है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इमरान खान साहब की बेटी हैं, साहबजादी हैं उनकी, बाकी अल्फाज मैं नहीं दोहराऊंगा, मुझे जेब नहीं देते। तो इनका केस चल रहा है, इनका केस चल रहा है और उस केस में इनके वकील ने प्ली ली है, वो बड़ी दिलचस्प है। प्ली ये है कि देखें जी, अब इमरान खान साहब MNA नहीं है, वो किसी असम्बली के मेंबर नहीं है, लिहाजा इनके खिलाफ 92 और 93 आर्टिकल 92 और 93 के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो सकती, लिहाजा इस केस को डिसमिस किया जाए। और अगर इस प्ली को देखा जाए और इसके बाद इसके साथ ही NA 193 से कागजात जमा करवा देते हैं, तो पहला ऑब्जेक्शन ही उन कागजात पे ये होगा कि इन्होंने अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं की इसके अंदर, लिहाजा ये 62 और 63 पे पूरे नहीं उतरते, आर्टिकल दोनों पे पूरे नहीं उतरते। और इसके बाद अगर इन्होंने किसी जगह से इलेक्शन लड़ लिया और ये वहाँ से जीत भी है, तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर इनसे ये सवाल किया जाएगा कि आप तो पहले दरख्वास्त दे चुके हैं कि जी ये केस डिसमिस कर दें, क्योंकि मैं MNA या MPA हूँ ही नहीं, तो जब मैं कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा, तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो फौरी तौर पे वो चैलेंज हो जाएगा। तो इमरान खान साहब उस चैलेंज से बचने के लिए अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि जब तक ये केस किसी मंतकी नतीजे पे नहीं पहुंचता या इस केस को डिसमिस नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक ये किसी इलेक्शन में ना पड़े। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बार ये केस बड़ा संगीन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के इदारे अमेरिका गए और अमेरिका से ये 3,500 कागजात लेकर आए, 3,500 पेपर्स लेके आए इस केस के। और उन कागजात में इमरान खान साहब का अपना एतराफ़ी बयान भी शामिल है, जिसे बाकायदा नोटरी पब्लिक किया गया। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब का जो केस है और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले हैं और फिर जो इनका DNA है, उनको भी नोटरी पब्लिक करके लाया गया है। लिहाजा जिस दिन ये केस चलेगा वो 3500 सफ़ात अदालत के पास आ जाएंगे और उसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इमरान खान साहब इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि एक साइड पर टेरियन केस चल रहा है और साथ आप जेल भी भरना चाहते हैं। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, खुदा न खासा ऐसा वक्त ना आ जाए कि कहीं आप टेरियन केस में ही जेल ना चले जाएँ और इसके बाद आपके साथियों को जेल भरनी पड़ जाए।